स्त्री तुम्हारे पीछे आने को तड़पेगी। नमस्ते दोस्तों। एक स्त्री तब तक तुम्हारे पीछे नहीं आती जब तक तुम उसके पीछे भागना बंद नहीं करते। तुम जिसे प्रेम करते हो वह वास्तव में तुम्हारी वासना और अकेलेपन का एक सुंदर मुखौटा है। जिस दिन तुम खुद में ठहर जाओगे उस दिन वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के चुंबकीय क्षेत्र में खींची चली आएगी। तुम एक जाल में फंसे हो। तुम सोचते हो कि फूलों की तारीफ करने से तितलियां तुम्हारे बगीचे में आकर बस जाएंगी। नहीं, तितलियां खुशबू का पीछा करती हैं, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट का नहीं। तुम 24 घंटे बस यही सोच रहे हो कि ऐसा क्या जादू कर दूं, कौन सा ऐसा टोटका आजमा लूं कि कोई तुम्हारे लिए तड़पने लगे। यह तड़प तुम्हारी अपनी कमजोरी का सबूत है। जब तुम खुद के लिए पर्याप्त नहीं हो तो कोई दूसरा तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हें अधूरा ही पाएगा। इस संसार का सबसे गहरा मनोविज्ञान यही है कि जो भागता है लोग उसे और भगाते हैं, और जो अपने केंद्र पर ठहर जाता है पूरी दुनिया उसके चक्कर लगाने लगती है। तुम भिखारी की तरह प्रेम मांग रहे हो और भिखारी से लोग नज़रें चुराते हैं, दिल नहीं लगाते। अब जरा इस मानसिक खेल की दुखती रग को समझो। तुम जिसे आकर्षण समझते हो वह असल में अधूरी इच्छाओं का एक खेल है। जब तुम किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हो, जब तुम्हारी हर सांस उसकी मर्जी की मोहताज हो जाती है, तब तुम अपनी रहस्यमयता खो देते हो। मनुष्य का मन उसी चीज़ के पीछे दौड़ता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। जो किताब खुली पड़ी हो उसे कौन पढ़ना चाहता है। तुम अपनी ज़िंदगी के सारे पन्ने उसके सामने खोलकर बैठ गए हो और फिर शिकायत करते हो कि वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। जब तुम्हारी उपस्थिति इतनी सस्ती हो जाए कि उसके एक इशारे पर तुम दौड़े चले आओ तो तुम्हारी कीमत कौड़ियों की हो जाती है। यह कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, यह सीधा सा मानवीय स्वभाव है। लोग उसी चीज़ को खोने से डरते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। तुम तो खुद को थाली में परोस कर दे चुके हो, अब तड़पने की उम्मीद किससे कर रहे हो। इस भ्रम से बाहर निकलो कि तुम बहुत सीधे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम सीधे नहीं हो, तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि अगर तुमने ध्यान हटा लिया तो वह तुम्हें भूल जाएगी, और इसी डर के कारण तुम 24 घंटे अपनी ऊर्जा उस पर नष्ट कर रहे हो। जब तुम्हारी पूरी चेतना किसी दूसरे व्यक्ति पर टिकी होती है तो तुम अपनी रीढ़ खो देते हो। एक रीढ़ विहीन पुरुष कभी भी किसी स्त्री के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। आकर्षण तो रीढ़ का स्वाभिमान का है और एक गहरे ठहराव का है। जब तुम खुद के काम में, अपनी मस्ती में और अपने जीवन के आनंद में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें इस बात का होश ही नहीं रहता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तब तुम एक अंतहीन रहस्यमय बन जाते हो, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर किसी को तड़पना पड़ता है। जरा रुककर अपने भीतर झांको। तुम हर समय किसी को प्रभावित करने की जो अंतहीन कोशिश कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम कपड़े अच्छे पहनते हो ताकि वह देखे, तुम बोलते संभलकर हो ताकि उसे बुरा ना लगे, तुम चलते हो ऐसे हो जैसे कांच पर चल रहे हो। इस बनावट को हर कोई भांप लेता है। स्त्रियां पुरुष के शब्दों से ज़्यादा उनकी ऊर्जा को पढ़ती हैं। तुम्हारी ऊर्जा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक मांग है, एक भूख है, और भूखे व्यक्ति के पास कोई भी स्वेच्छा से नहीं आना चाहता। जिस दिन तुम्हारी यह भूख शांत हो जाएगी, जिस दिन तुम खुद के साथ अकेले रहने में आनंदित होने लगोगे, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। तब तुम एक ठंडे साये की तरह हो जाओगे जिसके पास हर थका हुआ मुसाफिर बैठना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो
तुम कुछ ऐसी बातें सीख लोगे जिससे तुम्हारे सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा, लेकिन सम्मोहन बातों से नहीं, व्यक्तित्व के जन्म से वजन से होता है। तुम्हारे व्यक्तित्व का वजन तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। उसने बात की तो तुम आसमान पर चढ़ गए, उसने अनदेखा किया तो तुम पाताल में गिर गए। यह कैसा जीवन है? तुम एक कठपुतली बन चुके हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। जब तुम कठपुतली बने रहोगे तब तक सिर्फ तमाशा होगा, प्रेम नहीं। अपनी डोर को वापस अपने हाथ में लो। जब तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो, जब तुम्हारा आनंद किसी की मुस्कुराहट या गुस्से का गुलाम नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा पैदा होती है जो किसी को भी झुकने पर मजबूर कर सकती है। इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को गहराई से समझो कि विरक्ति में ही अब सबसे बड़ा आकर्षण छिपा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओगे या नफरत करने लगो। नफरत भी एक तरह का जुड़ाव ही है। विरक्ति का मतलब है कि तुम अपनी धुन में मस्त हो, जैसे हवा का एक झोंका आता है, छूकर निकल जाता है। वह किसी पेड़ से लिपट कर रोता नहीं है। तुम्हें भी उसी हवा की तरह बनना होगा। जब तुम किसी के जीवन का हिस्सा बनने के लिए मरे नहीं जा रहे होते, तब सामने वाले के मन में एक अनजाना डर पैदा होता है, तुम्हें खोने का डर। और यही डर आकर्षण की असली चाबी है। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि तुम उसके बिना भी उतने ही खुश और आबाद रह सकते हो, तब तक वह तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगी। इसलिए इस भीख मांगने की आदत को छोड़ो। अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और अपनी चेतना को खुद पर केंद्रित करो। जब तुम खुद को एक अनमोल रत्न की तरह देखने लगोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखेगी। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा को मत गिराओ। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे ठहराव को देखने के लिए रुकें। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह तृप्त हो जाते हो, तब तुम्हें किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मज़े की बात यही है कि जब तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तभी से सामने वाले को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। यही कुदरत का नियम है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।